प्रभु हमारे साथ है और वो हमें बल देते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो। और जो बातों को दादा ने कहा वचन के द्वारा मैंने आशीष पाया। और ये बातें अगर आप देखेंगे तो जो इब्रानियों 6 के 1 वचन में जो उन्होंने कहा और बहुत सारी बातों को कहा, तो मैं सोच रहा था अगर इन बातों को ध्यान देने के लिए हटाने के लिए बोलते हैं, तो इससे पहले वो ये भी बोलते हैं कि मैच्योरिटी के तरफ तुम बढ़ो, मैच्योर बनो, बच्चे मत रहो। क्योंकि बच्चा जो रहता है उसको वचन का उसको उसको वचन का समझ नहीं रहता है ठीक से कि क्या वचन है और कैसा है करके। और इवन गलातियों की पुस्तक में पत्री में उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर बच्चा है और वारिस भी है, लेकिन बच्चा है तो उसमें और दास में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो पहचानता नहीं उन चीजों को। तो प्रभु जरूर हमारी सहायता करे कि हम मैच्योर बने। और मैं सोच रहा था कि प्रभु अगर हम इन बातों में मन नहीं लगाएं तो किसमें लगाएं। तो मेरा ध्यान अचानक एकदम से प्रकाशित वाक्य की तरफ गया। वहां कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें एलिमेंट्री शिक्षाओं जो बोला गया है उससे बढ़ करके बहुत सारी बातों को कहा गया है मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं ऐसे कि जब हम एक पौलुस जो भी इब्रानियों के लेखक हैं, मेरा मानना ऐसा है कि वो पौलुस हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि मैं पौलुस की ही एक नई पत्री को पढ़ रहा हूँ इब्रानियों, और उनके लेख से समझ में आ जाता है। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ और मैं समझता हूँ ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का लिखने वाला जो आत्मा के से प्रेरित होकर के लिखते थे, तो आत्मा प्रभु का आत्मा है, जो भविष्यवक्ताओं का आत्मा का परमेश्वर है। तो मैं समझता हूँ ऐसा। उन्होंने कहा कि जो मैच्योरिटी की तरफ तुम बढ़ते चले जाओ, और मैच्योरिटी का जो जो इमेच्योर होते हैं या फिर जिनका ग्रोथ स्टंड हो गया, एक जगह में उनका जो ग्रोथ होता है, जो बढ़ती होती वो रुक गई है, उनके लिए कहा गया है। एक 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 बात उन्होंने पॉइंट आउट किया इब्रानियों की पत्री में कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो कान से। बार बार वही बातों को बताया जाता है और ऊंचा सुनने लगे हो। तो ये मैं समझता हूँ इमेच्योरिटी का एक रीजन बताया वहां पे कि तुम कान से ऊंचा सुनने लगे हो, और अभी तक तुमको अन्न नहीं चाहिए परंतु मिल्क चाहिए, दूध ही चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बात है कि जो परमेश्वर पिता का वचन, क्योंकि इसी इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि जब कभी तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत कर लेना करके। तो प्रभु हमारी सहायता करें इन बातों को, क्योंकि परमेश्वर पिता बहुत ही अनमोल वचनों को बताते हैं और उनका आत्मा हम पर वो बातों को प्रकट करता है। इससे हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और ये बातें हैं, लेकिन जो बात मैं बोलना चाहूंगा, जो मैं इन दिनों, जैसा मैंने आपसे कल भी शेयर किया था, कि जो बात में मेरा ध्यान है, क्योंकि ये जैसे जीव के बारे में कल प्रभु ने हमारी सहायता की, उसमें लिखा है सिद्धता। सिद्ध जो वचन में नहीं चूकता है, और खास करके अपने बोले हुए वचन में, क्योंकि वचन तो बहुत बड़ा है, परंतु जो वो खुद बोलता है अगर उसमें ना चूके तो उसको परफेक्शन बोलते हैं। क्योंकि धीरे धीरे कोई इंसान सीखते रहता है, परंतु जो खुद बोलते हैं उसमें नहीं चूकते तो उसको परफेक्शन बोलते हैं। और ये परफेक्शन एक तरीके से हम इस तरीके से भी सिद्धता की ओर चले जा सकते हैं। जो जीव के ऊपर में मेरा इन दिनों में फोकस है, उन्हीं से शेयर करूंगा, जैसे अमन चाचा ने भी उस बात को कहा और वो सिद्धता से रिलेटेड है, तो छोटे दादा ने जो बात को कहा वो भी उसमें कवर हो जाता है। और मेरे प्रियो, मैं वही बातों को सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, और जो भी बात एक मनुष्य कहता है, उन्होंने एक बात कहा कि मतलब वचन एक बात कहता है कि मनुष्य अपने मुंह से शुद्ध और अशुद्ध ठहरता है। और इसीलिए लिखा है, एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि जब तक मूर्ख ना मुंह खोले वो भी बुद्धिमान गिना जाता। और जब उन्होंने कहा, जब वचन हमको ऐसा बताता है कि मनुष्यों में से कोई भी जीव को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका मतलब मनुष्य का अगर मैं निर्णय भी कर लूं कि मैं कल से ये बात नहीं बोलूंगा, वो बात नहीं बोलूंगा, तो हो सकता है मैं कुछ देर के लिए, 1-2 दिन के लिए अपनी जीभ को बांध करके रख लूं,
और उसमें मैं आगे चल करके फेल हो जाऊंगा, क्योंकि लिखा है मनुष्य से ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे भी हमको एक दीनता और नम्रता की जरूरत है, और जब बोलने का जरूरत है कि परमेश्वर पिता हमसे ये नहीं हो सकता। और देखिए कितनी अनमोल बातें हैं कि जब जब परमेश्वर पिता से जो उनके लोग हैं वो बोलते थे, मतलब प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर पिता ने खुद भी ये व्यक्त किया कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग एक मन होकर के प्रार्थना करें मेरे नाम से। और जब भी वो प्रार्थना करते थे, बोलते थे, तो उनकी प्रार्थनाओं को वो सुनते थे। मतलब शब्दों में बहुत ताकत है, बहुत ताकत। दानियल ने प्रार्थना की, तो जो आया वापस में आंसर, उसमें कहा, उसमें ये बात कहा गया कि जब से तूने प्रार्थना करना स्टार्ट किया है, तब से ये जो तेरे वचन के कारण मैं यहाँ पे आया हूं, तेरे वचन के कारण मैं आया हूं। हम जानते हैं कि परमेश्वर के पिता के वचन से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं मेरे प्रियो, परंतु दानियल के लिए लिखा है तेरे वचन के कारण मैं यहाँ आ गया। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो बोलते हैं स्वर्ग से, वो वचन के कारण पृथ्वी में वो जो गया वचन वो खाली हाथ, मतलब बिना काम के वापस नहीं आता। और देखिए अगर हम पवित्रता से जीवन बिताते हैं, तो वो शक्ति उन्होंने हमारे जीव में भी दे दिया। और इसीलिए दानियल से हम सीखते हैं कि दानियल ने प्रार्थना की, और वहां से स्वर्ग से एक व्यक्ति आकर के बोलता है कि तेरे वचन के कारण मैं यहाँ पे आ गया, तेरे वचन के कारण, एक मनुष्य के वचन के कारण। तो जबान में बहुत शक्ति है। और इसीलिए देखिए पवित्र आत्मा का जो प्रगटीकरण हुआ नए नियम में, वो जीव के रूप में हुआ कि फटे हुए जो जीव है वो आग लगा हुआ जीव उसमें आए। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है कि वही याकूब बोलते हैं कि ये जो जीव है ना, ये अधलोक का एक पूरा अधलोक के समान में है, और ये नरक के आग से जलता है। इसमें दो प्रकार के आग है मेरे प्रिय। एक है नरक का आग, जो पूरा आग लगा देता है। नीति वचन में भी लिखा है कि मतलब बिन सोचे बोलने से या दुष्ट के बोलने से आग लग जाती है, ऐसे टाइप का हो जाता है। और सोचिए, एक आग है नरक की आग, और एक आग है जिसमें पवित्र आत्मा प्रकट हुआ था पिंतेकुस्त के दिन में, वो भी आग था, परंतु वो नरक का आग नहीं था, वो स्वर्ग का आग था। वो स्वर्ग से आया, तो वो स्वर्गीय आग हुआ, और उन्होंने स्वर्गीय काम करा। और ये स्वर्ग से जो आग आया, वो नरक के जो आग थे, क्योंकि वो तो मनुष्य ही थे इससे पहले, और जो चेले थे प्रभु के, उनके पास में पवित्र आत्मा अभी तक था नहीं, तो जीव को तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए आप देखिए थोमा ने कैसे बात किया प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब तक देख नहीं लेता, जब तक ऐसा नहीं कर लेता, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। तो वो अनबिलीफ की बातें हृदय में हुई, और हृदय के द्वारा मुंह से वो बात। और वही जो आग जल रही थी, मैं समझता हूँ पिंतेकुस्त के दिन में वो जो नरक वाली आग थी, एकदम से शट डाउन होकर के वो स्वर्गीय आग जलने लगा। और एक बार फिर से हमको ये बात को सोचना बहुत जरूरी है कि अंदर से हमारे हार्ट का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी, तभी जीव कंट्रोल प्रभु करेंगे। क्योंकि लिखा है मनुष्यों में से कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता मेरे प्रिय। और जब मैंने ये बात समझा, तब मुझे प्रभु यीशु मसीह की एक और बात याद आई, जब उन्होंने कहा था कि स्वर्ग के राज्य में धनवानों का प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। तब लोगों ने पूछा था कि तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। तो उद्धार के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कहा था कि मनुष्यों से तो ये संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर से ये हो सकता है। अब वो परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के रूप में आ गए, और उसके बाद में हमको ये अवसर दिया कि मुझसे हो सकता है। और मैं फिर से एक बार जब अपने दिनचर्या में काम कर रहा था, काम के लिए जा रहा था, तो मैं सोचने लगा कि ये जो जीव में प्रभु ने इतना पावर दे के रखा है कि हमको बोला कि जैसे चाचा बोल रहे थे कि मन में विश्वास और अंगीकार भी करना जरूरी है। कन्फेशन, इसी को बोलते हैं कि मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। और यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्री में भी यही बात लिखी हुई है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं है, यदि हम
क्या बोले, कहें कहें बोलें कि कुछ पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और उसको झूठा ठहराते हैं परमेश्वर को। मतलब कहने का मतलब ये है समरी। और उसके बाद में बोलते हैं यदि हम कहें, यदि हम अपने पापों को मान लें, इंग्लिश में लिखा कन्फेस, और कन्फेस का मतलब होता है बोलो। अगर मान लीजिए बच्चे से गलती भी हुआ है, तो मैं देखता हूं कि जो बाप रहता है ना, वो बच्चे को क्षमा करने के लिए रेडी रहता है, पर वो पूछता है बोलोगे तब ना बात पता चलेगा, बोलोगे कुछ बोलो, ऐसे मत खड़े रहो, ऐसे बोलते हैं डांट के कई बार, लेकिन मन में क्षमा दबा करके रखे रहते हैं, ये बोले तब ना मैं इसको क्षमा करूं। इसी प्रकार उड़ाऊ पुत्र भी जब वापस आए तो उन्होंने बोला, और बोला कि मैंने तेरे और मतलब मैंने तो पिता आपके और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं इसके लायक भी नहीं हूं, मतलब वो बोला। यीशु मसीह वहां बोलते हैं कि वहां पे दो लोग प्रार्थना कर रहे थे लूका में, है ना, एक एक जो फरीसी था, और वो बोलता है कि वो बोल रहा था, और एक जो व्यक्ति था वो भी बोल रहा था, उसी को तो प्रार्थना बोल रहे हैं, है ना। परंतु एक परमेश्वर पिता की स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं बात कर रहा था, परंतु दूसरा प्रार्थना करते टाइम परमेश्वर पिता के स्टैंडर्ड के अनुसार बात कर रहा था, अपने आप को नीचा करके वो करके। तो शब्दों के द्वारा देखिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे एक्चुअल में न्याय को किया था कि एक ऐसा प्रार्थना कर रहा है, एक ऐसा प्रार्थना कर रहा है। फिर वो बोलते मैं तुमसे सच कहता हूं कि यही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया और अपने घर में गया, मतलब उन्होंने बताया कि धर्मी शब्दों के द्वारा ठहरा। आप देखिए क्या बात को बताया मेरे प्रियो, हाथ जोड़ने को बताया नहीं, आंख बंद करने को, घुटना टेकने, कुछ नहीं बोला, जो शब्द निकले उससे वो धर्मी ठहरा। और उसी प्रकार जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं मुंह से, तो उस प्रकार परमेश्वर पिता हमें क्षमा करते हैं। तो क्षमा को रिलीज कौन करता है? स्वर्ग से, हमारे शब्द। तो जीवन हम कैसे पाते हैं प्रभु यीशु मसीह में? हमारे हृदय से निकले हुए जीव के द्वारा जो शब्द निकलते हैं, उससे हमको परमेश्वर पिता क्षमा करते हैं। और इसीलिए हमारे जबान में इतनी ताकत दे देते हैं उसके बाद में वो, कि अगर एक व्यक्ति कुछ भी नहीं जान रहा है, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार दुष्ट आत्मा को बोल देता है ना कि यीशु मसीह के नाम से यहां से तू निकल जा, तो वो निकल जाते हैं और ठहर नहीं पाते उस नाम के आगे। लेकिन उस नाम का एक ऐसे मनुष्य के मुंह से निकलना जरूरी है जिसका मन फिरा हुआ है और जिसका परमेश्वर पिता के साथ में संबंध है। बड़े दादा एक बहुत अच्छी गवाही दे रहे थे, मैं समझता हूँ आप सब उस दिन थे, कि उन्होंने बताया कि अनिल दादा ने बोला कि हेम भाई आप बोलो, और उन्होंने विश्वास के साथ में प्रार्थना की और दुष्टात्मा निकल गई। मन में रखा नहीं, कहा बोलो, आज्ञा दो, रिक्वेस्ट किया नहीं, आज्ञा दिया। अभी दादा बता रहे थे कि उनको डेविड दादा ने बोला स्वर्ग में स्थान हमारा अधिकार है, और अधिकार बोलने से अधिकार को एक्सरसाइज किया जाता है। अधिकारी प्रिंसिपल बोलने से प्रिंसिपल का एटीट्यूड अलग रहता है, कॉलेज में स्कूल में, है ना। उसी प्रकार प्रभु हमको अधिकार देते हैं, और ये अधिकार हम, शैतान हमसे कैसे वापस लेना चाहता है? मन में अविश्वास उत्पन्न करके, हमारे मन को अशांत करके, और उसके द्वारा उटपटांग मुंह से बातों को निकलवा कर। और इसीलिए जो परमेश्वर ने आशीष दिया उसको हम जीभ से लीक कर देते हैं। मान लीजिए इसमें मैं कितनों पानी भरो और नीचे छेद है, कितनों अच्छा क्वालिटी का पानी भरो, आरओ ये वो दुनिया भर का मिनरल, 100 प्रकार की बातें, सबको भरते जाओ, नीचे से छेद है, रोज भरूं, रोज निकले, रोज भरूं, रोज निकले, तो इसमें कुछ रहेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इनपुट बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि मैंने उसको संभाल करके रखना नहीं जाना, मेंटेन नहीं कर पाया। और इसी प्रकार आप जानते हैं आपके घर में कितनों ही अनमोल वस्तु क्यों ना हो, अनमोल बोलने से ये सांसारिक रूप से मैं बोलना चाहता हूं, चाहे कोई बहुत महंगी घड़ी, चाहे कोई बहुत महंगा गाड़ी, चाहे कोई बहुत महंगा मोबाइल, चाहे कोई बहुत महंगा टेलीविजन, कुछ भी ना हो, अगर कुछ भी क्यों ना हो, उसको अगर हम ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो कुछ दिन बाद वैसा नहीं रहेगा जैसा वो नया था।
तो इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि जब हम कन्फेस करते हैं, बोलते हैं, उसमें बहुत शक्ति रहती है। और इसीलिए मैं सोच रहा था, प्रभु आपके लोग, इवन मैंने कई बार अपने जीवन में ये महसूस किया है कि मैं बोलता हूं और दुष्ट आत्माएं वैसा ही काम करती जैसा मेरे शब्द के अनुसार निकला। आज मेरा दोस्त बोल रहा था कि वैक्सीन लेने के बाद तो 2-3 दिन जरूरत पड़ेगा हमको रेस्ट लेने का, पैरासिटामोल लेने का, और उसके बाद में सर को बोलेंगे कि अरे ये हो सकता है दर्द स्टार्ट हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मैं बोला मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने कल ही सीखा था कि कल नहीं, मतलब मैं बहुत समय से, परंतु इन दिनों वो बातें और भी ज्यादा होता है ना कि क्लियरिटी बढ़ने लगती, और ज्यादा प्रकाशन आता है, तो हम उसको और ज्यादा स्ट्रांग वे में समझते हैं एक ही चीज को। तो उसी प्रकार मैंने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मेरी बात मान, कुछ नहीं, और कुछ नहीं हुआ। और मेरा ऐसा भी विश्वास है कि आगे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं शब्दों को विश्वास के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि यही मेरे शब्द थे जो मैंने विश्वास के साथ बोला, और मैंने विश्वास कर लिया कि मेरे पाप धुल गए तो धुल गए। और जो नहीं विश्वास करता है कि उसके पाप नहीं धुले तो नहीं धुले। इसीलिए मेरे प्रियो, सोचिए अगर हम शब्दों के द्वारा दुष्ट आत्माएं हमारे शब्दों में बंद करके इधर उधर फेंकाने लगते हैं, भगने लगते हैं वहां से, तो सोचिए क्या वो इस बात में टारगेट ना करेंगे कि हमारी जबान खराब होती चली जाए। और जो शार्पनेस इसके जबान में है वो इतना शार्प है, वो ब्लेड के समान में दाऊद बोल रहे थे ना, वो हमने भजन संहिता में कुछ दिनों पहले पढ़ा था, मैं समझता हूं आपको याद होगा, कि उनके जो जीभ है ना वो ब्लेड के समान में है, वो उस्तरा वाला जो ब्लेड रहता है ना उसी के समान में। तो ये ब्लेड दुष्टात्माओं के प्रति भी चलता है तो उनको भी वैसी कट मारता है। और ये अगर परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए मनुष्यों के प्रति चल जाए तो उनको भी वैसी कट मार देता है। तो इसीलिए वो कभी भी दुष्ट आत्मा या शैतान नहीं चाहेगा कि ये जो ब्लेड का धार वाला चीज है ना वो मेरे तरफ रहे। इसीलिए वो हमारे जबान को हमेशा मनुष्यों के तरफ पलट करके उनमें चलवाने की कोशिश करता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने यहां तक बोला कि अगर तू अपने भाई को अरे मूर्ख करके बोल दे तब तो तू गया। तो शब्दों का ही तो बात किया वहां पे। और हम जानते हैं कि ये अंदर हृदय से उत्पन्न होता है। तो यही बात को मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, याकूब भी यही बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी जबान से हम परमेश्वर की स्तुति गाते हैं, और इसी से अगर हम लोगों को श्राप देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखिए, वो मैं समझता हूं ये ब्लेड का वो दो धार को बता रहे हैं। एक ब्लेड का धार है हमेशा दुष्ट के तरफ रखो, अपने तरफ या अपने लोगों के तरफ मत रखो। और ये जीव ऐसा चीज है मेरे प्रियो जो हमारी आशीषों को लीक करते चले जाता है, नेगेटिव बात को बोलना। क्योंकि नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि झगड़ालू पत्नी के साथ में रहना तो जंगल में रहना उससे उत्तम है। जो उसके जो बात है वो टप 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 बरसात, अभी बरसात ज्यादा हो रहा है उधर, इधर भी, तो टप 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 उसका बात लगे रहता है, ऐसा होते रहता है। ये सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, लेकिन स्त्रियों में बाइबिल ने कहा तो स्त्रियों में मतलब इसका ज्यादा होता है। ये बात दोनों मनुष्य के लिए है, मैं ऐसा समझता हूं, परंतु स्त्रियों में पॉइंट आउट क्यों किया? क्योंकि बोलने से बोलते हैं ना कि जैसे एक दादा ने एग्जांपल लिया कि अभी बताया एक बात को कि वो लेडी ने झगड़ा किया परमेश्वर से और अपने बच्चे को मांग ली। मैं नहीं समझता कि पुरुष ऐसा काम करेगा परमेश्वर के साथ में, बहुत कम ऐसा होता है कि पुरुष झगड़ा करने जाए। अगर टमाटर 15 रुपए की जगह 18 रुपए का दे दिया तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं पहले जाकर के बोलती हैं कि 3 रुपए आपने ज्यादा कैसे ले लिया, ये तो 15 रुपए का आता है। और पुरुष बोलता है अरे छोड़ो ना, तुम 3-3 रुपए के लिए लड़ने लग जाती हो कभी कभी। तो कुछ बातें ऐसे होती है जो लेडी है ना वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वचन में लिखा है, इसलिए नहीं कि मेरा लेडीज के प्रति में कोई दुश्मनी है या फिर मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ।
मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, परंतु बाइबिल में लिखा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाइबिल में लिखा है मेरे प्रियो कि हाय उन पर जो अपने सृजने वाले के साथ में झगड़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है। तो मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूं जो बाइबिल में लिखा हुआ है, और जो वचन मेरे हृदय में है, जिससे मैं कभी नहीं झगड़ता। क्योंकि बाइबिल में हमने एक बार देखा था, अपने आपको याद होगा, प्रभु ने हमारी सहायता की थी। मांगो, प्रभु जाओ क्या, वो बलाम और बलाक वाली बात थी ना, बिलाम और बलाक वाली। जा, फिर उन्होंने कहा मांस खाना है, मांस खाना है, खा। लिखा है मुंह, मांस मुंह में ही था कि मरी भेज दिया। तो दिया ना इच्छा के अनुसार, परंतु उसके बाद भी कॉन्सिक्वेंस हमने पिछले दिनों में, मैं समझता हूं कि आपको जरूर याद होगा ये विषय। और इसीलिए मेरे प्रियो, जबान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मनुष्य तो कदापि इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं समझता हूं ये सिर्फ एक एक इंडिकेटर है कि हृदय में क्या चलते रहता है। इंडिकेटर है बस। अगर मोटरसाइकिल में मेरे को मुड़ना है लेफ्ट की तरफ में, तो मैं पीछे पलट के ये नहीं बोलता जनता को कि मैं मुड़ने वाला हूं इधर, है ना। गाड़ी रोक के मैं ये नहीं बोलता कि मैं मुड़ने वाला हूं, मेरे मन में है कि मैं मुड़ूंगा, तो मैं इंडिकेटर दे देता हूं, चाहे लेफ्ट का चाहे राइट का, या चाहे पार्किंग वाला तो सीधा निकल गया फोर व्हीलर के लिए। उसी प्रकार मैं समझता हूं कि हमारा जबान एक इंडिकेटर के समान में होता है, जो हृदय में क्या चलते रहता है। और ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं, यशाया भी फेस फेस किए थे, आप तो जानते हैं। अंगीकार किया, उतना टाइम तो कोयला काफी था, कोयला को लगा दिया जबान से तो ठीक हो गया। अब तो प्रभु का लहू है। तो बहुत पावरफुल चीज हमारे पास में है। इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो इंडिकेटर असली चीज है ना, वो मन है। इसीलिए लिखा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा। और ये ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, और होने के बाद में उसका केयर करना, उसको रखवाली करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं अपने जीवन में इन दिनों यही बातों को सीख रहा हूं कि किस प्रकार हमारे शब्दों में इतना पावर है कि दुष्ट आत्माएं भागना शुरू होना, इधर से उधर होना। क्योंकि जिन दुष्ट आत्माओं को पौलुस बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से निकलो, जिस लंगड़े को उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से चल, तो वो काम हुआ। और वही बातों को दूसरे लोगों ने इस्तेमाल करना चाहा कि जिस यीशु का पौलुस प्रचार करता है, उसके नाम से हम तुम्हें कहते हैं कि निकल जाओ। तो दुष्ट आत्माएं बहुत जोरदार हावी हुई उन पर। आप और मैं जानते हैं प्रेरितों के काम में। इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि दुष्ट आत्माएं को भी डर लगता है हमारे शब्दों से, इसीलिए वो हमको खराब करने का कोशिश करते हैं, शैतान और ये उसकी जो सेना है। परंतु प्रभु ने हमारे जबान में बहुत ताकत दे करके रखा है, और वो ताकत को हम खराब ना करें। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शब्दों पर अपने हृदय को प्रभु के हाथ में सौंपें, और बोलें प्रभु, ये हमसे तो नहीं हो सकता, परंतु आपसे सब चीज हो सकता है। और वो हमारे मनों में ऐसी शांति देंगे जो सारे समझ से बाहर है, परे है। और तब हमारी जबान कभी भी ऐसा नहीं हो, क्योंकि हमारे मनों में, विचारों में मसीह की शांति वास करेगी। तो मैं फिर से एक बार आपको एनकरेज करने के लिए बातों को रखना चाहता हूं कि जबान में बहुत ताकत है मेरे प्रिय। और हृदय तो सबसे, मतलब वो प्रभु के राज्य करने का जगह है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन सब बातों में। और जब भी मुझे, अब क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि जबान के बारे में बोल दिया कुछ कुछ और, लेकिन जब तक प्रभु मुझे जबान के बारे में सिखाते रहेंगे, तब तक मैं जबान के बारे में ही बात करते रहूंगा। और इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, जो भी प्रभु से आप सीखते हैं उसी के बारे में बात करते रहे। वचन कभी पुराना नहीं होता। तो समय के लिए धन्यवाद। आप सभी को सलाम।